Hello बच्चों, so let's see this question. The question says assertion two identical coaxial circular coils carry equal currents in current circulating in same direction. If coil approaches each other, the current in each coil decreases. Okay, and the reason given here is when coil approaches each other, the magnetic flux linked with each coil increases. Okay, so there are four options: assertion, region, both true, and region is correct explanation for the assertion. Assertion is both true, but region is not correct explanation for the assertion. Assertion is true, but region is false, and both are false. So first of all, we need to write the key concept that will be used in this question. Key concept. The key concept that will be used in this question is what? Lenz law. Okay, the first thing that will be used is Lenz law. So using this Lenz law, we will find the direction of the current induced. Okay, so we can write that current induced in such a manner that it always it always oppose the cause that produce it, that produce it. Okay, so what I can write here, वन सेकेंड, ये अपने कोर्स को हमेशा प्रोड्यूस करता है। जो भी प्रोड्यूस करता है कोर्स को उसी को अपोज करने की कोशिश करता है। अब हम यहाँ बात करेंगे कि वी हैव टू रिंग्स, दो कोयल है हमारे पास में। एक कोयल ऐसे है जिसका करंट ऐसे है, एंड एक कोयल ऐसे जिसमें करंट ऐसे है। ओके, सो यहाँ से भी मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ ऐसे ये लाइंस निकलेंगी। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये कुछ ऐसे लाइंस निकल रही है यहाँ पे, करंट यहाँ पे इस तरह से घूम रहा है, तो लाइंस कुछ ऐसे जा रही है। ओके, और ये वैसे बाहर आ रही है, तो ऐसे आएंगी लाइंस। मैं यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ। अब आप ये समझिए कि जब यहाँ से हमारा मैग्नेटिक, जब हमारे यहाँ से जब दोनों क्लोज आएंगी, ठीक है, तो यहाँ जब दोनों क्लोज आएंगी तो इनके बीच का जो फ्लक्स है वो इंक्रीज करेगा। अगर फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो लेंस लॉ के द्वारा हमने समझा कि यहाँ पे फ्लक्स इंक्रीज नहीं करना चाहिए, वो फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश में करंट प्रोड्यूस करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे एक इंड्यूस करंट भी आने की कोशिश करेगा जो एक्चुअली इसके अपोजिट होगा। जो नेट करंट है वो हमारा यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा, बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज इन फ्लक्स। ओके, फ्लक्स के इंक्रीज करने की वजह से नेट फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा? डिक्रीज करना शुरू कर जाएगा। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे असर्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, एंड रीजन भी करेक्ट स्टेटमेंट है, एंड रीजन इज द correct reason, a correct explanation for the assertion. So the final answer for this particular question is option number 1. So the final answer is option number 1. I hope you understood it well. Best of luck.